गुरुजनों के सम्मान में फाइनल पोस्ट मैदान में हमारा यह मुहिम सिर्फ बिहार में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में तहलका मचा रहा है। और इसका असर यह हुआ है कि अब कोई फर्जी पत्रकार जो आज के इस दौर में 500-700 का माइक और एक स्मार्टफोन लेकर के किसी स्कूल में गलत मंशा से घुसने की कोशिश कर रहा है, तो उस स्कूल के शिक्षक और वहाँ की जो शिक्षिकाएं हैं वो इतना सशक्त हो गई हैं हमारे इस मुहिम को देखने के बाद। उनके अंदर जो एनर्जी मिला है उनको इस मुहिम को देखने के बाद, तो इन फर्जी पत्रकारों को वहाँ पहुँचने के बाद बैरंग वापस लौटना पड़ रहा है। यह मुहिम वास्तव में तहलका मचा रहा है और इस मुहिम का समर्थन पूरे बिहार के और बिहार से बाहर के भी अन्य राज्यों से भी बहुत सारे शिक्षक, जनप्रतिनिधि और तमाम कम्युनिटी के लोग कर रहे हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ जुड़ चुके हैं पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार अमित जी। आपका जो ये मुहिम है फाइनल पोस्ट मैदान में गुरुजनों के सम्मान में, खासकर ये सरकारी विद्यालयों के लिए आप लोगों ने ये मुहिम चालू किया था। 2-3 वीडियो मैंने देखा है और देखकर बहुत ही अच्छा लगा कि चलिए कोई ढंग से जो है इस मुद्दे पे बातचीत कर रहा है, तो काफ़ी अच्छा प्रयास है आप लोगों का। और देखिए क्या है कि सरकारी विद्यालयों या सरकारी संस्थानों की कमी को बहुत तरीके से दिखाया जा सकता है, बताया जा सकता है, लेकिन जैसा कि आजकल देखने को मिल रहा है कि चारों तरफ बहुत सारे यूट्यूबर और ये हो गए, तो उसमें बहुत सारे लोग बहुत अच्छा भी काम कर रहे हैं और कुछ लोग बाकी लोगों को बदनाम करने का भी काम कर रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था में जो कमी है उस कमी को आप तरीके से दिखा सकते हैं। आप एज्यूम करके, प्रिज्यूम करके किसी चीज़ को अपने हिसाब से नहीं इंटरप्रेट कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि इंस्टीट्यूशन है, उनका सरकारी विद्यालय है, क्लासरूम चलने का एक टाइमिंग है, स्पोर्ट्स का एक टाइमिंग होता है उसमें, फिर टीचर्स जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में पढ़ा रहे हैं। वहाँ जो कमी है, तो आप अगर किसी का भी इंटरव्यू लेने के लिए, जैसा कि आज आप अभी मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली मैंने समय दिया है तब आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। अगर मेरा कोर्ट का समय हो और आप अचानक आ जाएं और माइक मेरी तरफ कर दे कि नहीं आपको बोलना ही पड़ेगा, तो जाहिर सी बात है कि आपको मेरी बदतमीजी भी सहनी पड़ेगी। तो जो देखने में आ रहा है आजकल, हम लोग जब भी स्क्रॉल करते हैं यूट्यूब और वगैरह पे, कोई अपने काम में लगा हुआ है, अचानक से कोई माइक लेके चला जाता है और सीधा से कोई सा सवाल, बेतुका सा सवाल या फिर कुछ पढ़ाई लिखाई से ही संबंधित, तो वो ठीक नहीं है। तरीके से जाइए, एक सिस्टम है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसकी बाकायदा एक प्रक्रिया को अपनाई जानी चाहिए। स्कूल की जो शिकायतें हैं ठीक है, दिखाना चाहिए, मीडिया एथिक्स का पालन करते हुए दिखाना चाहिए, लेकिन ये तरीका क्या सही है जो आजकल के यूट्यूबर जा करके और डायरेक्ट हमला जिस तरह से बोलते हैं, ये सोसाइटी के लिए ठीक है? इसी की बात कर रहा था मैं, प्रक्रिया को ही क्वेश्चन के दायरे में ला रहा था। आपका इंटेंशन, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जितने यूट्यूबर हैं सबका इंटेंशन गलत ही होगा, लेकिन आपका इंटेंशन गलत तब हो जाता है जब आप प्रक्रिया को फॉलो नहीं करते। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी विद्यालय में जा रहे हैं, संस्थान में जा रहे हैं, तो कायदे से उस संस्थान के जो हेड हैं, अगर स्कूल में जा रहे हैं तो वहाँ के प्रिंसिपल होंगे, प्रधानाध्यापक होंगे या प्रधानाध्यापिका होंगी, उनसे आप बाकायदा उनसे मिलिए ऑफिस में, कार्यालय में, और बोलिए कि हम एक इंटरव्यू करना चाहते हैं या आपकी स्कूल की बातों को दिखाना चाहते हैं। उनसे परमिशन लीजिए अगर वो अलाउ करते हैं, या फिर उनसे एक प्रायर अपॉइंटमेंट लीजिए। उसके ऊपर हमको लगता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी हैं। नहीं सर, मैं इसमें आपको रोकूंगा। दर्शकों को भी मैं ये बताना चाहूँगा कि फाइनल पोस्ट की टीम किसी भी स्कूल में जाती है, अगर वहाँ पहुँचती है तो वहाँ जाने से पहले वहाँ के जो प्रधान अध्यापक हैं उनसे बातचीत करके, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो कागजी प्रक्रिया है जिसे आप देख रहे होंगे, जैसे ये उत्क्रमित मध्य विद्यालय अजगरवा, वहाँ जाने के बाद ये जो कागजी पे, इसको आप भी देखिए, वहाँ हेडमास्टर के द्वारा परमिशन लेकर के बजाबते सिग्नेचर के बाद हम वहाँ पहुँचते हैं। तो क्या इस तरह का जो कागजी प्रक्रिया है सभी यूट्यूबरों को पालन नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर कागजी प्रक्रिया का भी अनुपालन नहीं करते हैं तो इतना तो होना ही चाहिए कि भाई आप वहाँ के जो इंस्टीट्यूशन के हेड हैं उनसे मिलिए, आप उनसे परमिशन लीजिए। लेकिन आप अगर मान लीजिए आपका पूरे महीने भर का, पूरे ज़िले का, सभी स्कूल का कुछ ना कुछ कार्यक्रम है,
तो मेरे हिसाब से आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर से या उस ब्लॉक पर्टिकुलर ब्लॉक में ब्लॉक एजुकेशन अफसर हैं उनसे परमिशन लीजिए कि बजाबता फलाने तारीख को फलाने स्कूल में फलाने से फलाने बजे तक हम एक आधे घंटे का वीडियो शूट करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, हमको वहाँ की व्यवस्था देखनी है। तो इस तरह का अनुमति मांगने पर मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशंस के जो भी हेड हैं वो आपको मना करेंगे। और आप जब जा रहे हैं वहाँ तो ज़बरदस्ती का एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट कीजिए, उत्तेजना से भर के आप ऐसा लगता है कि लड़ाई करने जा रहे हैं। ज़्यादातर देखने को मिलता है कि लोग माइक हाथ में पकड़ते हैं और चिल्लाना शुरू कर देते हैं, देखिए ये है व्यवस्था। ऐसा नहीं है, हर जगह व्यवस्थाओं में कमी है, इसलिए फोर्थ पिलर मतलब मीडिया का काम ही है कि उसकी कमियों को उजागर करना। व्यवस्था में जो कमी है तो उसके लिए दोषी सिर्फ शिक्षक हैं? नहीं, व्यवस्था की कमी के लिए दोषी सिर्फ शिक्षक नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, सिस्टम में कमी रहती है। बेसिकली हर जगह पे सब चीज़ नहीं है, लेकिन उन कमियों के बावजूद देखिए ऐसा है कि हम लोग भी उसी सरकारी विद्यालय के प्रोडक्ट हैं। आज के डेट में इतने प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हो गए हैं, लेकिन हमारी तमाम शिक्षा जो है यहाँ ज़िला स्कूल में हुई, उसके बाद ग्रेजुएशन हम लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से किए, लेकिन सब सरकारी व्यवस्था ही थी। उसमें कमी ऑब्वियस है कि सरकारी व्यवस्थाएं होंगी तो उसमें कमी भी होंगी। उन कमियों को दिखाना ही मीडिया का फोर्थ पिलर का काम है, लेकिन आप उसको कैसे दिखा रहे हैं ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दिखाने का जो तरीका है आपका वो ऐसा नहीं हो कि जिससे आप पूछने जा रहे हैं या फिर सारे प्रॉब्लम की जड़, अगर स्कूल में मान लीजिए कि बैठने की व्यवस्था नहीं है, जैसा मैंने बहुत सारे वीडियोस में देखा कि बोरा पे बैठ करके बच्चे बोरा या दरी पे ही बैठ के बच्चे पढ़ रहे हैं, बट स्टिल आप उसमें कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको भी देखना होगा कि दरी पे ही एक बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से कहीं पे बोर्ड लगा के टीचर पढ़ा तो रहे हैं, तो डैट हैज़ टू बी अप्रिसिएटेड। जहाँ पे जिस चीज़ की प्रशंसा करनी है वो करनी है, उसको करनी भी चाहिए, और जो कमियां हैं उनको दिखानी चाहिए कि हाँ, जाहिर सी मैं इसको नहीं जस्टिफाई करता हूँ कि बच्चे दरी और बोरा पे बैठ के पढ़ें, बट अगर वो कमी है तो उस कमी को तरीके से आप दिखाइए। उन कमियों को देखने के बाद वो कमी को, उस कमी के लिए, उस पर्टिकुलर स्कूल के उस कमी के लिए वहाँ का शिक्षक मुझे नहीं लगता कि जिम्मेवार है। उसके लिए डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर का पोस्ट है, ब्लॉक एजुकेशन अफसर का पोस्ट है, जो उन सब कमियों को देखेगा और उसके लिए शिक्षा मंत्री या फिर ऊपर के लेवल पे जाके व्यवस्थाओं को ठीक किया जाएगा, वो करने का है। एक और सवाल जो मेरे जहन में है कि जब हमने ये मुहिम शुरू किया तो मुहिम शुरू करने के बाद लगातार जिस तरह से लोगों का समर्थन मिल रहा है, कुछ अच्छे भी कमेंट्स आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं, कुछ लोग खिलाफ में भी मुहिम के बोलते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए इस मुहिम को? जैसा कि हमारा संकल्प है कि हम जो है इस मुहिम को तब तक चलाएं तब तक सरकार जो है इसको संज्ञान में ना ले ले, कोई कानून ना बना ले, तो क्या करना चाहिए? आप तो हाई कोर्ट के वकील हैं, तो आप क्या सोचते हैं इसको लेकर के, आगे क्या हो सकता है? देखिए, संविधान में जो है प्रावधान किया गया है, हमारा मौलिक अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19(1)(a), ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को ही परिभाषित करते हुए मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि पत्रकारिता को भी इसी के तहत यह अधिकार भी प्राप्त है कि वो चीज़ों को दिखाए, ठीक है। लेकिन जहाँ आपका अधिकार है वहीं साथ ही साथ आपका ड्यूटीज़ भी है। मतलब अगर आपका कहीं फंडामेंटल राइट है तो आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी है। मतलब अगर आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है, चीज़ों को दिखाने का, बोलने का, तो साथ ही साथ आपके ऊपर ये भी कर्तव्य है कि आप दूसरे ऐसा कुछ नहीं बोल दे कि वो दूसरे को बुरा लग जाए, या उस मतलब कुछ ऐसा नहीं बोल दे कि वो एक ऑफेंस हो जाए। आपको फ्रीडम है बोलने का, यहाँ ये स्कूल में शिक्षक कुर्सी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल आई एम कोटिंग इट, कि बच्चों को बैठने के लिए कुर्सी टेबल नहीं है, ठीक है। ये आप फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के तहत आपने देखा और आपने बोल दिया। लेकिन अगर आप तुरंत साथ ही साथ ये बोले कि यहाँ के प्रधानाध्यापक और शिक्षक सब चोर हैं, इन लोगों ने कुर्सी पैसा खा गया है, तो ये आप एज्यूम कर रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं, और ये आप अपने राइट के दायरे को तोड़ के बहुत आगे निकल के आप अपने ड्यूटी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं और एक बेबुनियाद सी बात कर रहे हैं। आपका राइट अगर है तो साथ ही साथ आपके ऊपर कॉरस्पॉन्डिंग ड्यूटी भी है कि आप
ध्यान रखें कि कोई बात आप ऐसा नहीं बोल दें। तो वो सब चीज़ों की कमी आ रही है। आजकल एक चिल्लाने का मुहिम चला गया है, जो पत्रकारिता में हम लोग पहले नहीं देखते थे। आजकल एक ये फैशन हो गया है, इंडिया वांट्स टू नो, पूछता है भारत, पूछता है भारत। ठीक है, तो भारत पूछता है, ऑब्वियसली आप इस बात को प्रेम से भी बोल सकते हैं कि भारत जानना चाहता है। चिल्ला चिल्ला कर बोलने से, सामने वाले का बीपी बढ़ाने से, और ऑब्वियस कोई आदमी अगर कहीं कोई ड्यूटी कर रहा है, कोई टीचर पढ़ा रहा है, तो वो एक लय में रहता है, और आप उसको बीच में जाके एकदम से डिस्टर्ब करते हैं विदाउट एनी प्लान, विदाउट एनी प्रायर इंटीमेशन कि आई एम कमिंग टू टेक योर इंटरव्यू। आप एकदम से जाते हैं और जाके क्या करते हैं, तो क्वेश्चन पूछते हैं। कोई मान लीजिए कि मैथ्स का टीचर है, वो मैथ्स पढ़ा रहा है, तो आप भाई उससे मैथ्स का क्वेश्चन पूछिए, तो आप उससे पूछने लगते हैं बायोलॉजी की क्वेश्चंस, तो ऑब्वियस है। और अच्छा, ये भी नहीं है, आप एक बात को समझिए कि ये जितने सरकारी विद्यालयों में आप देखिए कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जो टीचर्स हैं वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, एमए हैं, एमएड हैं, बीए हैं, बीएड। अब तो खैर टीचर बनना भी बहुत मुश्किल हो गया। और उसके बाद एसटीईटी, टीईटी, ये सब का हम लोग के पास टीचर्स आते हैं, उनके कुछ केसेस वगैरह रहते हैं, तो हम लोग देखते हैं दे आर वेल क्वालिफाइड। ठीक है, तो आप सीधे तौर पे, मैं ये नहीं कहता हूँ, मैं दावे के साथ ये नहीं कह सकता हूँ कि पूरे सरकारी विद्यालय में सब कुछ बहुत अच्छा है, नहीं, हर जगह कुछ ना कुछ कमी है। होगा कि बहुत जगह एजुकेशन, शिक्षक जानते हुए नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या शिक्षक जा ही नहीं रहे हैं, एब्सेंट रह रहे हैं, तो उसका एक प्रॉपर तरीका है। आप उसको फाइंड आउट कीजिए, उस पर पता लगाइए, और आप उस पर आप अपना, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंटरव्यू ही लें। इंटरव्यू लेने के लिए आप बाकायदा परमिशन लेकर इंटरव्यू लें। आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से पूछिए कि वहाँ व्यवस्था में कमी क्यों है। या फिर आप अपना जैसे चलाते हैं, तो आप अपना बैठ के आप बताइए कि हम आज फलाने स्कूल में गए, वहाँ बाहर में इंटरव्यू लिया बच्चों का, तो पता चला कि उस स्कूल में टीचर नहीं आते हैं, 15 में 11 ही आते हैं। तो वो सब एक तरीका है। लेकिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का जो टाइमिंग है, उस टाइमिंग में अगर आप जा रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि आपको राइट है, अंडर आर्टिकल 91A आप जा सकते हैं, बट यू मस्ट टेक द परमिशन। एज अ लीगल एक्सपर्ट, आपको ये लगता है कि हम ये मुहिम चला करके लोगों को, शिक्षकों को उत्तेजित कर रहे हैं? और आखिरी सवाल, कि हम ये मुहिम चला करके कोई गलत कर रहे हैं, कानून का उल्लंघन कर रहे हैं? देखिए, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि आर्टिकल 91A के तहत फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो आप एज ए फोर्थ पिलर आपका भी राइट बनता है। और जितना मैंने देखा है इस मुहिम के तहत, जो भी आपके वीडियो अपडेट्स आए हैं, तो कोई उत्तेजित करने वाला नहीं है। आप एक आईना दिखा रहे हैं वैसे लोगों को जो उत्तेजना में जाकर इंटरव्यू करते हैं बिना प्रक्रिया को अपनाए हुए। तो उस लिहाज से ये गलत नहीं है, और इसको लोग निगेटिव नहीं लें, इसको पॉजिटिव लें। लोगों को, सामने वाले शिक्षकों के मर्म को भी समझना होगा कि वो केवल शिक्षा ही नहीं देते हैं, वो साथ ही साथ गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स, पॉलिसीज़, सेंसस, टीकाकरण और पता नहीं क्या क्या कामों को भी वो करते हैं। ठीक है, तो वो भी एक ह्यूमन बीइंग है। तो टीचर्स को सम्मान की नज़र से देखिए, और वैसे ही ऑब्वियसली जब आप उनको रिस्पेक्ट देंगे, तो वो जो लोग गलती पे हैं वो लोग भी सजग होंगे, जो टीचर्स गलत कर रहे हैं वो भी सजग होंगे, और वो अपने ड्यूटीज़ के प्रति जिम्मेवार होंगे। जाहिर सी बात है कि चिल्ला कर आप उनको ठीक नहीं कर, एक बार दिखाने से भी तो ठीक नहीं हो, रिपीटेशन नहीं है ना, समय नहीं दिया जाता है उन स्कूल को, उन टीचर्स को कि आपके यहाँ ये कमी है, मैं फिर 1 महीने बाद आऊँगा, देखता हूँ कि इस कमी में सुधार होता है। ये भी तो होना चाहिए ना। एग्जैक्टली, आप उनको मौका दीजिए ताकि वो अपनी गलतियों को सुधार सके। और टीचर्स समूह, जो भी टीचर्स इस मुहिम को देख रहे हैं, उनको भी उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। ऑब्वियसली अगर आपके यहाँ कोई आ रहा है आपका इंटरव्यू लेने विदाउट गेटिंग द प्रायर अप्रूवल ऑफ द इंस्टीट्यूशंस हेड, या फिर बीओ डीओ के परमिशन के बिना आ रहा है, आपके काम के समय में आ रहा है, तो आप उनसे प्रेम से बात करें कि देखिए ये समय अनुकूल नहीं है, आप बाकायदा परमिशन लेके आए, हमें मनाही है, हम अभी आपको इंटरव्यू नहीं दे सकते। उनको उत्तेजित होकर उनको भी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, हाथापाई करने की ज़रूरत नहीं है। मतलब दोनों को बैलेंस करके चलना है, और इसमें कोई इलीगैलिटी मुझे नज़र नहीं आता है। ये एक प्रयास है फाइनल पोस्ट के द्वारा कि शिक्षकों के सम्मान को जागृत करने के लिए, ऑल्दो है सोसाइटी में, लेकिन फिर पुनः उन लोगों के बीच जागृत करने के लिए जो शिक्षकों को वैल्यू नहीं कर रहे हैं, वो गलत है। तो उस लिहाज से बहुत ही बढ़िया है।
और अल्टीमेटली आई विश एंड होप कि आप लोगों का ये प्रयास जो है वो सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारा प्रयास जो है बिल्कुल रंग लाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें ये निकल करके आई कि अगर आप यूट्यूबर हैं, पत्रकार हैं, तो आप ऐसा परमिशन ज़रूर लेकर के जाएं। जिस भी स्कूल में जाना चाहते हैं वहाँ जाने के बाद थोड़ा सलीके से बात करें, चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, चीज़ें आपके अनुसार होंगी। तो बने रहिए आप हमारे साथ, देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।